गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं? क्या आपके पेरेंट्स भी बेहतर हैं? क्या आप जितना अपना ख्याल रख रहे हो क्या उतना ही ख्याल अपने पेरेंट्स का भी रख रहे हो, अपने छोटे भाई बहनों का भी रख रहे हो? दैट इज वेरी नाइस, वेरी गुड। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट आप सभी लोगों ने पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज नेक्स्ट बारी है जिसे पैसिव वॉइस का बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे भैया क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस का बादशाह। कौन सा वो टेंस है जिसको पैसिव वॉइस का बादशाह कहा जाता है? अरे भैया वही टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको पैसिव वॉइस का बादशाह कहा जाता है। इनफैक्ट बच्चों आज इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना आपको सीखना है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है, ठीक है, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि 2025 यूपी बोर्ड में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, बेहतर मार्क्स लाने हैं, ताकि आगे का रास्ता, आगे का भविष्य निर्धारित हो सके। ओके, तो क्या मेरे सारे प्यारे बच्चे रेडी हैं? रेडी हैं? वेरी गुड। कम टू द पॉइंट। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, जिसे पैसिव वॉइस, मेरा मानना है कि इसे पैसिव वॉइस का बादशाह कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? पैसिव वॉइस का बादशाह। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो हेडिंग पड़ गई या क्या डाला जाए? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सभी बच्चों को ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे आपको 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स याद हो गई हैं, उसी तरह आपको पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब भी याद रखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है लल्ला? हेड होती है। क्या होती है? हेड होती है। और पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब, अरे भैया क्या होती है? हेड बीन होती है। क्या होती है? हेड बीन होती है। ओके, तो यू नो प्रॉपरली आप अच्छी तरह जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कहां शुरू करते हैं? ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन। अब अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको हैड बीन ही लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस टेंस में तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो आपके लिए सुविधा मिल गई है, सुविधा हो गई, प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बेटा? फार्मूला। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है, यानी इस फार्मूले के अनुसार ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस आया क्या कि आई हैड डन माई वर्क बिफोर, फुल स्टॉप। एग्जाम में आ गया और कहा गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलोगे? तो बेटा पैसिव वॉइस बनाने से पहले ये पहचान करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं कि भैया ये वाक्य किस टेंस का है। देखा हमने सहायक क्रिया हैड लगा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, 101% ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव। पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ढूंढो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है,
तो भैया ऑब्जेक्ट माई वर्क है माई वर्क, तो माई वर्क लिखा हमने, माई वर्क। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, हैड बीन, हैड बीन लग गई। हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई बेटा, हैड बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म डन लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आए वो सब अदर वर्ड में जाता है, तो यहां बिफोर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बिफोर। फिर बाई, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो इधर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, हो गया, हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। वेरी गुड। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कहा गया कि ही हैड स्टोलन a book before I slept, फुल स्टॉप। तो बड़ा सेंटेंस देख के घबरा नहीं जाना, सबसे पहले आइडेंटिटी करो ये वाक्य किस टेंस का है। हेड लगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने जान लिया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें दो कार्यों का वर्णन है, देखिए मतलब उससे नहीं है, मतलब हमको ऑब्जेक्ट से। अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ बुक। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, ठीक है। सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हेल्प, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, हैड बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन लगी है, थर्ड फॉर्म स्टोलन। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी दिया होता है वो सब अदर वर्ड होता है। यहां से घबरा रहे थे ना, यहां से घबरा रहे थे ना कि क्या होगा, है ना। तो ये सब बिफोर आई स्लेप्ट अदर वर्ड में जाएगा, किस में जाएगा, अदर वर्ड में जाएगा। तो बिफोर आई स्लेप्ट बाई, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इधर क्या हो जाएगा लल्ला, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। हिमांशु बेटा क्या समझ में आ गया, आ गया क्या, सारे बच्चे इस बात को समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए, अब आप एक नहीं 1000 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, 1000 सेंटेंस या पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब आपको देखना है कि पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्लीज अटेंशन एवरीवन, सारे बच्चे ध्यान देंगे, वेरी गुड। चलिए, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब जब सेंटेंस निगेटिव रहेगा, एक्टिव वॉइस निगेटिव रहेगा, तो पैसिव वॉइस भी तो निगेटिव बनेगा। जब निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। नॉट कहां लगाएंगे, अरे भैया जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया हो तो नॉट बीच में लगाते हैं। हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, ये हो गया। हैड बीन के बीच में क्या लगाएंगे लल्ला, नॉट लगाएंगे, ओके। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट बंद। ये आपका सुपर फार्मूला तैयार हो गया। अरे भैया क्या तैयार हो गया, सुपर फार्मूला तैयार हो गया। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले से अब एक नहीं हजारों सेंटेंस या सेंटेंसों का पैसिव वॉइस आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने कह दिया सुपर फार्मूला। ओके, कैसा फार्मूला, सुपर फार्मूला। प्लीज अटेंशन एवरीवन, देखिए जैसे एक एक्टिव वॉइस आ गया एग्जाम में कि यू
had not eaten the food yesterday. फुल स्टॉप। क्या आया? यू हैड नॉट ईटन द फूड यस्टरडे। पैसिव वॉइस बनाने से पहले देखो ये वाक्य किस टेंस का है, तो भैया हेड लगा, हम जान गए पास्ट पर परफेक्ट टेंस का है। अब देखिए नॉट लगा है तो पास्ट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस। ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, कंफर्म हुई, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले निगेटिव में क्या फॉलो करते हैं? ऑब्जेक्ट फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? द फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? देखिए हैड नॉट बीन। इसमें ऑब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड नॉट बीन लग जाएगा, हैड नॉट बीन। थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है ईटन। अदर वर्ड बेटा क्या है? यस्टरडे। बाई। सब्जेक्ट क्या है? देखिए यू, तो यू का यू हो जाएगा, फुल स्टॉप, और आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस सीख गए? बना लेंगे पैसिव वॉइस। होमवर्क में भी आपको दे रहा हूं, कम से कम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में 20 सेंटेंस एक्टिव वॉइस बनाकर उनका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है? कितने सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बनाना है? 20 सेंटेंस का। तो अभ्यास हो जाएगा और बेहतर मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है? तो राइट नाउ, प्लीज राइट नाउ एवरीवन। सभी लोग राइट करेंगे इसे, और बेहतर तरीके से पूरे चेतना के साथ, पूरे होशो हवास में रहकर आपको तैयारी करना है, क्योंकि समय देखते ही देखते निकल जाता है। हम समय का इंतजार करते हैं, वी वेट फॉर टाइम बट टाइम डज नॉट वेट फॉर मैन। हम समय का इंतजार करते हैं लेकिन समय मनुष्य का इंतजार कभी नहीं करता। इसलिए यू शुड फॉलो टाइम। समय का अनुसरण करना चाहिए, समय को पकड़ना है आपको। तो समय के साथ चलिए, बेहतर तरीके से अभ्यास करिए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, ताकि इन फ्यूचर बेहतर हो जाए। अगर आज अच्छा करेंगे तो आने वाले कल में अच्छा होगा। अगर आज बेहतर नहीं करेंगे तो आने वाला कल बहुत ही दुखदाई होने वाला है। तो पहले से हम कॉन्शियस हो जाए ना, पहले से ही कॉन्शियस हो जाएं, हम पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करें, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को लेकर चले, उस पर काम करना शुरू करें, ताकि आगे बेहतर हो, पढ़ लिख कर आदर्श और महान बनो और देश की सेवा के लिए समर्पित हो। यही नैतिक कर्तव्य है, यही मानव कर्तव्य है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। वंस अगेन बेस्ट ऑफ डेस्टिनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।